अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का जो मेरा टॉपिक है ये काज ऑफ प्री मैच्योर इजैकुलेशंस और इरेक्टाइल डिसफंक्शंस पे है। अगर कोई यंगस्टर या ओल्ड एज मेल में अगर ये प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं इसके अंदर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शंस और प्री मैच्योर इजैकुलेशंस के काजेज़ बताऊंगा और एंड पे मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन्स के नाम भी बताऊंगा। और यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई पेशेंट अगर किसी को ये मसला लाहक है प्रीमेच्योर एजैकुलेशंस का या इरेक्टाइल डिसफंक्शंस का, तो वो बहुत ज़्यादा अगर दीगर मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर चुके हैं या कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं हो रहे, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स में इसका टोटल ट्रीटमेंट मौजूद है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई कोई भी वजूहात, कोई भी अलामात अगर आप पे ये मौजूद हैं और आपको ये महसूस हो रहा है, तो उन सब की जो है वो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं होम्योपैथी के अंदर मौजूद है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अब हम पहले देखते हैं काज ऑफ प्रीमच्योर इजैकुलेशंस क्या है। प्रीमच्योर इजैकुलेशंस जो है इसका मसला तकरीबन 40 प्लस एज में जो है वो तकरीबन आम देखा गया है कि जिस तरह ही मेल की जो है वो एज जो है वो 40 साल से ज़्यादा होती है तो उसके अंदर इरेक्टाइल एजुकेशन का उसे प्रॉब्लम जो है वो उसे लाहक हो जाता है, उसे मसला ये बन सकता है। तो उसके डिफरेंट काज ये हैं कि वो पेशेंट जिन्हें शुगर का मसला है, ज़ियाबितिस का प्रॉब्लम है, उनको ये मसला बन सकता है, या वो पेशेंट के जिन्हें स्टोमिक का प्रॉब्लम रहा है और उनका प्रॉब्लम है, उन्हें ये मसला बन सकता है, या जो बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, पेट उनका बहुत ज़्यादा बाहर को आ गया, उन्हें ये मसला बन सकता है, या वो अफराद जो ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या सिगरेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इवन कि कोई भी नशा अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से भी उन्हें ये प्रॉब्लम बन जाता है। या वो पेशेंट्स के जो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी खानों को तरजीह देते हैं और उस वजह से भी जो है इन्हें प्रॉब्लम बन जाता है। ये ज़्यादातर जो है ये 40 प्लस एज में बनता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। उसके अंदर जो है वो पेशेंट जो है वो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, कंफ्यूज हो जाता है, उस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, नर्वसनेस का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। सेक्सुअल तौर पे जो है वो अपने आप को जो है वो अनमेच्योर समझता है या वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता या कर पाता, तो जिस वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार रहने लगता है। तो उस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपरटेंशन का भी शिकार हो जाता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, छोटी छोटी बात पे वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो ये चंद अलामात और काज थी जो इरेक्टाइल इजैकुलेशंस के अंदर मौजूद हो सकती हैं। तो इनमें से एक काज भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं और सारी भी हो सकती हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो ये वो चंद काजेज़ हैं जो मेन काज तकरीबन यकसा पाई गई हैं चंद मरीज़ों के अंदर, तो जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी काज हो सकती हैं। तो सेकंड पे आते हैं कि इरेक्टाइल फंक्शंस में जो है वो यंगस्टर में भी यकसा पाया गया, यंगस्टर ओल्ड एज में बराबर तकरीबन देखा गया है कि मेरे पास यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा आए हैं कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस का शिकार थे, और ओल्ड एज भी आए, मतलब ओल्ड एज मींस के 40 प्लस एज के जितने भी अफराद हैं वो मेरे पास आए हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम था। तो उसमें उसके काज ये होते हैं कि हो सकते हैं कि यंगस्टर में मैंने देखा है कि उनकी सोसाइटी जो है वो कुछ बेटर नहीं होती, और क्योंकि वो जैसे ही उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, बलूगत की उम्र को जाते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है, जिसे कहने के बदलाव आता है, तो वो उन्हें सोसाइटी जो है उनका मिसयूज़ करती है या वो ख़ुद अपन मिसयूज़ हो जाते हैं।
तो उस वजह से जो है वो अपनी सोसाइटी को ख़राब कर बैठते हैं, और जब सोसाइटी को ख़राब कर बैठते हैं तो फिर वो सेल्फ़ गिल्टी महसूस करते हैं, अपने अपने अंदर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि अगर मैं अपनी लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो इजीली उसके साथ जो है वो सेक्सुअल जो है एक कांटेक्ट जो आपस में उनका होता है कि उसे मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो इस तरह की जो है वो सोसाइटी जो है उसे बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब करती है। तो उसके अंदर वो उन लोगों का भी हाथ है कि जो कह लें कि नॉन हकीम ख़तरा जान वाली बात है कि उनके हत्थे चढ़ जाते हैं और वो तरह तरह की ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग में, अर्ली एज में ही, कि उनकी अभी उन्हें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। या वो नौजवान यंगस्टर कि जब वो दीवारों पे लिखा और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िक्रे जो मेरे ख़्याल से मैं कहना मुनासिब भी नहीं समझता कि वो जब देखते हैं तो उस वजह से भी उनके अंदर एक, क्योंकि वो एक अनमेच्योरिटी उनके अंदर मौजूद होती है, तो वो अट्रैक्शन, ज़ाहिरी बात है कि सेक्सुअल एक ऐसा एक कनेक्ट है कि जिसमें उनकी दिलचस्पी जो है वो अमूमन जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, तो वो फिर उसकी तरफ जाते हैं। और फिर एक सोर्स इंटरनेट सोर्स भी है कि जिसने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसके नेगेटिव भी इफ़ेक्ट्स हैं। तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में जो है वो नौजवान जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, उनकी सोसाइटी फिर अपने आप को वो चेंज करना चाहते हैं उस हिसाब से जिस तरह वो इंटरनेट पे जो है मुख्तलिफ जो है वो गलत जो है वो वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं। तो वो आते हैं मेरे पास, तो उनकी असासे कमतरी का शिकार और डिस्टर्ब होते हैं, और मेरे पास जब आए हैं तो जब मैंने उनकी ट्रीटमेंट की है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब जो है वो ठीक हो गए हैं। और इसी तरह ओल्ड एज में भी वो लोग आए हैं कि जो इसी तरह नशे के आदी थे या डिफरेंट किस्म का कोई नशा कर रहा था, अल्कोहल जो ज़्यादा पीते हैं अफराद, उनके अंदर जो है ये चीज़ें पाई जाती हैं, या डिप्रेशन, टेंशन और ये प्रॉब्लम भी जो है इन्हें इस इरेक्टाइल डिसफंक्शंस का जो है वो उसका भी मसला जो है इन्हें बन जाता है इस वजह से। तो ये तो थे चंद काज़ेज़ जो मैंने आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस के बारे में आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो अब मैं मेडिसिन्स की तरफ आता हूँ। एक तो यहाँ पे मैं आपको एक मशवरा दूँगा कि अगर कोई मरीज़, अगर कोई फ़र्द इस मार्ज़ा में या इस मसला का शिकार है, तो वो अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्पटम्स चले, अब डॉक्टर के साथ रुजू करे। मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर भी दे दिया है। अगर कोई पेशेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन का या प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस का उसे मसला है तो वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकता है। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के अंदर टोटल ट्रीटमेंट इसकी मौजूद है, और देखा जाता है कि इसे कितने अरसे से ये प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उसका ड्यूरेशन होता है, और उस ड्यूरेशंस के अंदर वो बहुत जल्दी जो है अपने आप को रिकवर कर जाता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो नशा भी करता है और मतलब सिगरेट पीता है, शराब, अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, उस वजह से उसे ये मसला बना है इरेक्टाइल डिसफंक्शंस का या प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस का, तो उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे। और एक किसी को चंद माह से 2-3 माह से ये प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है, किसी साल 2 साल से। तो इसलिए फिर पोटेंसीज़ जो हैं उसकी भी ताकत जो है वो कम और ज़्यादा जो है वो की जाती है, और मेडिसिन्स भी जो है ज़ाहिरी बात है कि उस हिसाब से हम चेंज करते हैं। मगर चंद मेडिसिन्स मैं यहाँ पे ज़रूर ज़िक्र करूँगा जिनका हम अमूमन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो है एक फ़र्स्ट मेडिसिन दामियाना है, सेकंड सीपिया है, और थर्ड एग्नस कास्टस है, और फोर्थ एसिड फोर्स है। और ये 4 मेडिसिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो मेडिसन है, इफ़ेक्टिव मेडिसन्स हैं। मगर इसका कैसे इस्तेमाल करना है, ये 30 CH में देना है, ये 200 में देना है, 1 M में डोज देनी है। यहाँ पे एक लाइकोपोडियम मेडिसन है, बहुत प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में हम दे सकते हैं और देते हैं। तो ये चंद मेडिसिन्स थी कि अगर आप डॉक्टर्स के पास
आपके पास टाइम नहीं है या आप कोई एमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर इसे चंद दिन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये फिर मैंने ये 3 से 4 मेडिसिन का नाम मैंने बोला है। तो इनमें आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं कि दामियाना क्यू में आप ले सकते हैं, लाइकोपोडियम 200 में ले सकते हैं, एग्नस कास्ट 30 में ले सकते हैं। तो चंद दिन इस्तेमाल करें, लेकिन बेहतर यह है कि आप डॉक्टर्स के पास आएँ और अपने प्रिस्क्रिप्शन लें और अपनी अलामात के मुताबिक अपनी ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।